ऑल ऑफ यू वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम शुक्र ग्रह के बारे में, वीनस के बारे में जानेंगे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम का छूटेगा नहीं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं इससे सारे जो फैक्ट हैं हम आपको बताते चलेंगे। तो वीनस के बारे में समझ लेते हैं। तो वीनस जो है हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सेकंड नंबर का ग्रह है, प्लेनेट है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस। तो आज हम वीनस की बात करेंगे। हमने मरकरी पढ़ लिया था। तो देखते हैं, यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। पहला फैक्ट तो यही है, जो 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। हमने आपको पिछली क्लास में मरकरी के बारे में बताया था। मरकरी करीब करीब 85 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि उसका जो रूट है, अगर अब यहाँ पर हम रूट की बात करें तो मरकरी का रूट ये हुआ, ये मरकरी का रूट है, और इसके बाद ये वीनस का रूट है। तो वीनस का रूट थोड़ा सा दूरी से है, यानी बड़ा है, थोड़ा सूर्य से दूर है वीनस, इस वजह से इसका रूट भी बड़ा है, और इसी वजह से इसको थोड़ा सा परिक्रमा करने में या रिवॉल्यूशन करने में सन के चारों ओर थोड़ा सा अधिक समय लगता है। तो कितना दिन? 224.7 दिन लगते हैं लगभग। इसका वायुमंडल अत्यंत सघन है। मतलब हमने ये बताया था आपको कि मरकरी जो था, जो ये मरकरी था, यहाँ पे ये मरकरी का जो वायुमंडल था उसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता था। इसी वजह से वहाँ पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता था, यानी दिन में सबसे अधिक तापमान और रात में सबसे कम तापमान। लेकिन यहाँ पर क्या है, वीनस पर क्या है, यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है और बहुत ही सघनतम वायुमंडल पाया जाता है। तो हमने आपको एक चीज़ इसमें बताई थी कि अगर कोई भी प्लैनेट है और उसके चारों ओर अगर वायुमंडल पाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, सन से आने वाली जो रेजेज हैं, उनसे जो आने वाली ऊर्जा है उस वायुमंडल में वो क्या हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। वायुमंडल सोख लेता है और इसके टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है। तो शुक्र पर क्या है, शुक्र पर इसका वायुमंडल पाया जाता है इसके चारों ओर। तो इस वजह से सन के द्वारा आने वाली जो रेजेज हैं वो इस शुक्र ग्रह के चारों ओर क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं कि यह सब जो है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। यानी सबसे अधिक तापमान वाला अगर ग्रह की बात करेंगे तो वीनस है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मरकरी का जो तापमान था, हमने आपको बताया था, लगभग 750 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन वो दिन के समय केवल जाता है। रात में हमने आपको बताया था -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। इस वजह से उसमें तापांतर अधिक था। तापमान की बात करें तो तापमान सबसे ज़्यादा वीनस का होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसका जो वायुमंडल है वह 96% है, और इस 96% में सबसे अधिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पाई जाती है। शुक्र की सतह पर तापमान जो है वह 475 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यानी इसका जो तापमान है पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी जो वायुमंडल है इसका 96% जो इसका वायुमंडल है, यानी कि जो 96% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है पूरे वायुमंडल में, इसी की वजह से इसका जो तापमान है वो सबसे अधिक होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उस पर कहा जाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तापमान या जलवायु परिवर्तन की स्थिति बन रही होती है और तापमान या वैश्विक तापमान बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी अर्थ पर, इसके बावजूद इतनी गर्म या इतना तापमान अगर बढ़ सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर टोटल 96% कार्बन डाइऑक्साइड ही हो तो वहाँ पर तापमान कितना ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सन के द्वारा आने वाली जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको सबसे ज़्यादा अवशोषित करने का काम करती है। इसी वजह से इसका जो वायुमंडल है या इन्वायरमेंट है ये बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और एक प्रकार से ये प्रेशर कुकर की भांति काम करता है। यानी इसमें जो तापमान है बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो बाहर निकलने का काम इसमें नहीं हो पाता, या बहुत ज़्यादा जो है बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि इसमें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाई जाती है। तो ये इसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हुई। और इसका जो कोर है, अगर इस कोर की बात करें तो यहाँ पर लोहा और निकिल
जो है पाया जाता है। इसे लोहे और निकल का बना हुआ है और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ पर यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि यह सबसे चमकीला ग्रह है पूरे सौरमंडल का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद कुछ फैक्ट और हैं, वो भी हम बता देते हैं आपको। एक एक करके उनको भी देख लीजिए। तो अगर हम वीनस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, वीनस की बात करते हैं तो ये वीनस है, मान लेते हैं। तो इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वह 0.82 है। और इसके बाद अगर इसके परिक्रमण पथ की बात करें, यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमने की इसकी समयावधि है, वह 224.70 घंटा है, दिन है 224, लगभग 224 दिन इसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की ये अवधि है। और यह दूसरा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था मरकरी का भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता, उसी तरह से वीनस को भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यही दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते पूरे सौरमंडल में, पहला मरकरी या बुध और दूसरा वीनस या शुक्र। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षीय झुकाव की। तो इसका झुकाव है, जैसे हमारी अर्थ का झुकाव 23.5 डिग्री है, तो इसका कितना है, इसका है 177.36 डिग्री, इतना झुका हुआ है शुक्र अपनी एक्सिस पर, और एक्सिस होती है ये, जैसे कि हमारी ये अर्थ का है 23.5, उसी तरह से जो शुक्र है उसका करीब करीब इतना झुकाव है 177 लगभग समथिंग। इसके बाद अगर इसके हम रिंग की बात करें तो इसमें भी कोई रिंग नहीं पाई जाती है। जैसे हमने बताया था आपको, रिंग क्या होती है, इसके चारों ओर एक छल्ले के रूप में पाई जाती है। तो इस शुक्र में भी कोई रिंग इसकी नहीं पाई जाती। वायुमंडल की बात करें तो इसका जो वायुमंडल है वह पाया जाता है और बहुत ही सघन पाया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रहे कुछ बुध के बारे में, या बुध क्या कहते हैं, शुक्र के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह और सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह यही शुक्र है। तो अगले वीडियो में हम अपनी अर्थ की बात करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी हो चुकी है।